बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सोशलिज़म और लिबरलिज़म को तक़वियत पहुँचा रहे हैं अपनी तकरीरों, अपनी लेक्चर्स के ज़रिए से। कुरान हदीस की हवाले भी देकर वो इन्हीं बातों को तक़वियत पहुँचा रहे हैं। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, ये सब कुछ कैसर अहमद राजा साहब कह रहे हैं। और कैसर अहमद राजा साहब ने भी अपना एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके ये कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आए, हम दोनों मुसलमान वर्ग के एक दूसरे के आमने सामने बैठ के इसी हवाले से एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्योंकि कैसर अहमद राजा साहब के बहुत सारे एतराज़ात हैं इसी हवाले से। वो कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कुरान और हदीस का हवाला दे के लिबरलिज़म और सोशलिज़म को तक़वियत दे रहे हैं। इनसे हमारे अवाम के दिलों में एक अजीब से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इसलिए कैसर अहमद राजा साहब अपना ये पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है कि वो हम दोनों मुसलमान भाई बन के एक दूसरे से इसी मामले पे बातचीत करेंगे। तो कैसर अहमद राजा साहब क्या कह रहे हैं इसी हवाले से और क्या कहना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे नाज़रीन भी सुन लें और देख लें कि कैसर अहमद राजा साहब क्या कह रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करके देखते हैं कि कैसर साहब क्या कह रहे हैं। चलिए आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब, ये आपकी खिदमत में दूसरा ओपन वीडियो लेटर है। एक रिकॉर्ड बिल्ड हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये सब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है आपकी तरफ से और जिस तरह से हम अपना केस बिल्ड कर रहे हैं आपकी खिदमत में कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत से लोग आगे पीछे से मैसेज भेजते हैं कि आप फ़लाँ चीज़ का जवाब दें, फ़लाँ का दें। ऑब्वियसली मैं हर चीज़ का जवाब नहीं दूंगा, ना ही मैं आपसे हर चीज़ में इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन जिस चीज़ पे रखता हूँ वो आपकी ये टेंडेंसीज़ हैं जिसमें आप सोशलिज़म और इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि मैं समझता हूँ एज अ स्कॉलर आपको नहीं कहनी चाहिए। कि आप कुरान का हवाला दे के कह रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं सेकुलरिज़म को, तो ये फिर हमारे जो सेकुलर तबका पाकिस्तान में है जो कहते हैं जी दीदी इस्लाम जो है ये तो बड़ा सेकुलर रिलीजन है, उनको तक़वियत मिलती है चीज़ों से। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये कह देते हैं कि कुरान जो कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, कि सबको जीने की इजाज़त है, सबको जीने का हक़ है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आपको ये फिर क्यों कहने की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे कुरान कह रहा है देयर फॉर सेकुलरिज़म। ठीक है, कुरान को सेकुलरिज़म की किताब तो नहीं है, लेकिन अब आप भी उम्र के उस हिस्से में जा चुके हैं, मैं भी उम्र के उस हिस्से में जा चुका हूँ जहाँ पे मेरे ख़्याल में ये मुनासिब बात नहीं है कि मैं इधर से वीडियो बनाता रहूँ और आप उधर से खैर जो आपका अंदाज़ है मुझे उस पर तो मैं हमेशा मैंने कहा है कि मैं उस पर आपको मैच नहीं करूँगा। मैं बहरहाल आप उधर से शिकवा करते रहें कि मैं आपको मिस कोट कर रहा हूँ और मैं इधर से करता रहूँ, फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको एक ऑफ़र करना चाहता हूँ, क्यों ना कि ऐसा करें हम कि एक दूसरे से बात कर लें इस टॉपिक पे लाइव ही करें, पब्लिक में करें। नोट मुनाजरा, मुझे अंदाज़ा है कि मुनाजरा जो है वो उससे कुछ आउटकम नहीं निकलता। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि आपको बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप हमारे साथ मुनाजरा कर लें और ये कर लें वो। आई अंडरस्टैंड कि आपका उस पर एक स्टांस है, लेकिन हम दो मुसलमान भाई हैं, एक दूसरे पे हक़ रखते हैं कि एक दूसरे की इस्लाह करें। मैं समझता हूँ कि इस मामले में आप हक़ पे नहीं हैं, यकीनन आप ये समझते हैं कि इस मामले में मैं हक़ पे नहीं हूँ। तो इसका जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हम आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने, इसलिए कि ज़ातियात का तो झगड़ा तो है नहीं कि हम इसे प्राइवेटली डिस्कस करें। नज़रियात का इशू है तो वो पब्लिक में ही होना चाहिए। आपका चैनल है ऑफिशियल आपके इदारे का, शाहिदन बिलाल, अगर मैं ठीक मैं नाम ले रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे मैं हाज़िर होने को तैयार हूँ। आप डिजिटली मेरे पास तशरीफ़ लाना चाहें, मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे चैनल पे आ जाएं। उसके अलावा आप कोई चैनल सजेस्ट करते हैं, हम दोनों वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अगरचे ये कोई बहस नहीं है, मुबाहिसा नहीं है, लेकिन साथ एक मॉडरेटर टाइप एक पर्सनैलिटी भी हम एक पर्सनैलिटी ऐसी कि जो इंश्योर करे कि हम अपनी अपनी बात एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं काट रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि हम दो मुख्तलिफ सिमतों में निकल गए हैं। तो गुफ्तगू के बहाव को, उसके मिजाज को एक तरह से कंपोज रखने के लिए बेहतर है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिस पे हम दोनों एग्री करें वो आ जाए, इस किस कज़िए को ख़त्म करें। यानी कि क्या हम बच्चों को पैगाम दे रहे हैं
میں کبھی بھی آپ کی نیت پہ شک نہیں کیا، میں آپ کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا جس طرح سے پاکستان کے باقی سیکولرز کو کرتا ہوں، لیکن اور وہ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ سیکولر نہیں ہیں، لیکن جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ ان کے کانٹینٹ کو پروموٹ کرتا ہے، اور وہی کانٹینٹ ہے جو ایونچولی لوگوں کو ایتھیزم کی طرف لے کے جاتا ہے، دین سے دور کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جان کے ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ایشو تو ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ادھر سے غصہ کرتے رہیں، میں ادھر سے ویڈیوز بناتا رہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیٹس جو اسلامی مزاج ہے اس کو ہم مینٹین رکھتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو سننے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، مجھ سے 4 لوگ مجھے بھی سنتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی بات ہو جائے گی۔ میں انتظار کروں گا آپ پبلکلی جواب دیں، زیادہ اچھی ہے، آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہے، اس میں جواب دے دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، جائز بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ ہم ایک کسی ایک وے جسے کہتے ہیں نا پرولونگ کرتے رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو لیٹس کم سٹ لائک بردرس اینڈ بی ڈن ود اٹ ونس اینڈ فار آل۔ میری یہ آپ کو آفر ہے، میں انتظار کروں گا آپ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا کیسر احمد راجہ صاحب۔ جہاں تک میرا خیال ہے، میرا سوچے کیسر احمد راجہ صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ انجینئر صاحب کی لاکھوں کے حساب سے فالوورز ہیں۔ وہ کچھ بھی کہے، لوگ من و عن اس کی بات کو تسلیم کر کے سنتے ہیں۔ انسان ہوتا ہے، انسان غلطیوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اپنی غلطی پر ہوتے ہوئے بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، جب تک اس کی تیسری آنکھ یعنی دماغ کی آنکھ کو کوئی دوسرا بندہ کھول نہ لے۔ تو کیسر احمد راجہ صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چاہیے کہ وہ کیسر احمد راجہ صاحب کے آمنے سامنے بیٹھ کے یہ جو معاملہ ہے اس معاملے پہ بات چیت کریں، جو بھی ہوگا، جو صحیح ہوگا، جو غلط ہوگا، جو حق پہ ہوگا، جو سچ پہ ہوگا، اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے اور آگے کا لائحہ عمل پھر طے کیا جائے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔